अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद दोस्तों बेसिक प्रोग्रामिंग में। अच्छा तो दोस्तों मैं बात कर रहा था ये क्रिएट अकाउंट के बारे में। खैर इसकी वीडियो मुकम्मल हो गई है, ये लास्ट वीडियो है, 1-2 मिनट की होगी बस, क्योंकि पार्ट इसके मैंने पहले चारों आपको समझा दिए हैं। तो जब चौथा पार्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे पता लगा कि भाई 19 या 29 मिनट के बाद मेरा माइक जो है वो हिल गया और मैं बोलता रह गया 48 मिनट तक। तो ज़रा काम ख़राब हो गया। अब अकाउंट तो बना लिया मैंने सारा। मैं आपको बता देता हूँ अब मैंने मजीद किया क्या है। रजिस्टर बटन की कोडिंग भी मैंने आपको कंप्लीट बताई है। क्लोज की वैसे था कुछ नहीं, सारा इसी पे था। और इस पे इन सब पे जितने इवेंट्स लगते थे, वैलिडेशन वगैरह, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले बटन की। बस यही एक चीज़ है जो रह गई है। तो दोस्तों मैंने पता क्या किया, मैंने जो है सबसे पहले तो आ जाता हूँ नेक्स्ट वाले। मैंने क्या किया कि आपको पता होगा कि लॉगिन फॉर्म जो है, मेरा ख्याल है मैंने उड़ा दिया उसको। एक मिनट, ये जो लॉगिन फॉर्म है ये मैंने बना लिया था आप लोगों के सामने, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट बटन है उसकी भी कोडिंग मेरा ख्याल है कि मैंने आपको करके दिखा दी थी कि नेक्स्ट वाले बटन में करना क्या है। बस ये लगाना था नेक्स्ट वाले बटन के अंदर हाइड वाला, और उसकी ये दिस डॉट हाइड लिखना है। उसके अलावा आपने लॉगिन फॉर्म यानी कि जो हमारा पहला फॉर्म है फॉर्म 1, उसकी क्लास बनाई है। और फिर उसके बाद ये जो क्या कहते हैं, आप लोगों ने लॉगिन फॉर्म के अंदर ये जो दो बनाए थे, ये इस गेट और सेट के फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करते हुए आप लोगों ने जो है वैल्यूज़ लेनी है। इस यहाँ से जब जैसे आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करोगे, तो जैसे आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करोगे तो जो यू एन टेक्स्ट बॉक्स है, आपको पता है ये यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, और पी पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो इनमें चली जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जब भी आप लोग इस लॉगिन वाले बटन पे जाओगे तो ये जो है सबसे पहले तो ये देखेगा कि ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स जो है, टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 यानी कि पासवर्ड वाला और ईमेल वाला, ये दोनों खाली ना हो। तो जब ये चेक हो जाएगा कि ये दोनों खाली नहीं है, उसके बाद जो है ये तीसरी कंडीशन रन होगी। इसमें ये देखा जाएगा कि जब टेक्स्ट बॉक्स 1 है पासवर्ड यूज़र नेम वाला, वो यूज़र नेम के बराबर हो, और टेक्स्ट नेम 2 जो है वो पासवर्ड के बराबर हो। मेरा ज़रा गला ख़राब है। इसके बाद जो है दोस्तों कंडीशन चेक होगी कि भाई टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है वो यूज़र नेम पिछले वाले यूज़र नेम के बराबर हो, और जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है पासवर्ड वाला, वो पिछले पहले वाले हमारे फॉर्म के पासवर्ड के बराबर हो। आपको पता है ना कि ये जो दो आपने लगाए थे, जब आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करोगे इन दोनों में वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसमें यूज़र नेम आ जाएगा, इसमें आपका पासवर्ड, और फिर वही यूज़र नेम और पासवर्ड जब आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करोगे ना तो पहले चेक होंगे। अगर तो ये मिल गए दोनों के दोनों, ये देखो बीच में एंड की कंडीशन लगाई है मैंने, जब दोनों ठीक होंगे तब आप जो है दिस डॉट हाइड हो जाएगा। और ये मैंने एक और जो है क्या कहते हैं ये बनाया था मेन पेज, ये डिज़ाइनिंग की हुई है मैंने, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस इसको क्रिएट किया मैंने ताकि पता चल जाए कि पासवर्ड ठीक भी है या गलत, ठीक है ना। तो जैसे लॉगिन पर क्लिक होगा लॉगिन फॉर्म हाइड हो जाएगा, उसके अलावा मेन पेज जो है वो खुल जाएगा और वो शो भी हो जाएगा। बस मतलब ये है कि वो शो हो जाएगा। और अगर नहीं होता ऐसा तो फिर एल्स जो है, एल्स वाली कंडीशन रन होगी, वो आपको पासवर्ड शो मतलब इन्फो मैसेज बॉक्स शो होगा कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, जैसा कि आमतौर पर गूगल वगैरह पर होता है। इसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ सबको। अगर मैं आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर आपको तब भी समझ ना आए ना इस चीज़ की तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को इधर फिर से पूरा कर दूँगा। क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करो। सबसे पहले मैं लिखता हूँ अपना नाम, जो कि मैंने पता नहीं क्या लिखा है, नाम आ गया। उसके बाद लास्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसको रहने दो, इसको भी रहने दो, बस रजिस्टर कर दो। रजिस्टर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट। अब जो भी आपने यूज़र नेम डाला था वही डालो, जैसे कि s@gmail.com ये डाला था ना मैंने। अगर मैं m को बिटा दूँ और यह पासवर्ड लिख दूँ और लॉगिन करूँ, देखो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर मैं ये ठीक लिखूँ और लॉगिन करूँ तो ये देखो नया वाला फॉर्म खुल गया। बस इतना सा ही था दोस्तों हमारे फॉर्म के अंदर जो हमने किया। इसके अलावा अगली वीडियोस में हम लोग बाकी चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि स्क्रॉल बार किस तरह से बनाते हैं वगैरह वगैरह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैंने इसकी मुकम्मल एक प्लेलिस्ट बना ली है। आप इसकी सारी वीडियोस को वहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई और नई बात होगी इस फॉर्म में तो मैं वो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे एक नई वीडियो में।